बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फातिमा व्लॉग। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर पे खैरियत से हूँ। अब दूसरे दिन भी पहुँच गई हूँ चैज़ वैल्यू। जरा निकालो जरा वो इधर। नहीं नहीं नहीं, स्प्रे में नहीं, परफ्यूम में। ताकि फ्रेगरेंस। तो जनाब, एक दिन पहले तो मैं अपनी नेबर के साथ गई थी, तो फिर मैंने अपना ही सामान लिया था। फिर जब घर आए और बच्चों को बताया तो उनकी बेटी और मेरी बेटी ने बोला कि हमें भी लेके चलें। तो बस फिर दूसरे दिन जो था तो उन लोगों ने अपना सामान लेना था, ज्वेलरी और स्लीपर्स वगैरह। तो वो तो वीडियो में आती भी नहीं है, तो बनवाती भी नहीं है, तो वो अपना सामान ले रही थी बच्चियाँ। और मैं जो था, मैंने कहा जो चीज़ें रह गई हैं चलो वो एक्सप्लोर कर लेती हूँ। तो ये परफ्यूम की बहुत अच्छी जो थी शॉप थी, और मैं तो इतर लेती हूँ। तो फिर मैंने कहा चलें चेकआउट करते हैं कि यहाँ पे कितना ऑफ़र अच्छा लगा हुआ है। और ना डिस्काउंट तो था, लेकिन सब पे नहीं था, चंद ही इस पे था डिस्काउंट, क्योंकि ये तो अच्छी महंगे प्रोडक्ट्स होती हैं और ना लॉन्ग लास्टिंग परफ्यूम होते हैं, तो अच्छे कॉस्टली होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं। तो बस मैं यहाँ पे जो है टेस्टर से चेक भी करा रही थी। और ना जिसकी परफ्यूम मुझे ना ऊद बहुत पसंद है परफ्यूम ना, क्योंकि उसमें फिर नमाज़ वगैरह भी पढ़ ली जाती है ना, तो बस मैं उसी का टेस्टर जो है यूज़ कर रही थी। और ना मैं अपनी वीडियो बनाने में लगी हुई थी चीज़ों की, क्योंकि आज जो था बस इनका एक ही दिन बचा था, ख़त्म होने वाली थी इनकी कुरानदाजी के दिन। और ना बच्चियां जो थी वो अपना लेने में लगी हुई थी। तो फिर मैं तो बस वीडियो का काम ही कर रही थी, क्योंकि एक दिन पहले मैं आई थी तो बहुत मुझे पसंद आई थी। और ना ज्वेलरी वगैरह मैंने बच्चों को बताई थी, तो फिर बच्चों की ही इसरार पे जो है फिर मैं आज आई। तो बस आज जो है आप लोगों के साथ वो चीज़ें शेयर करूँगी जो उस दिन रह गई थी। तो क्रॉकरी वाले सेक्शन में चलेंगे आज, ये परफ्यूम वाले सेक्शन में भी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो अगर आप लोग हैदराबाद से हैं तो आप लोग भी ज़रूर विज़िट कीजिएगा इस एनिवर्सरी गाला पे। और जैसे कि आपको पता ही है मेरी यूट्यूब फैमिली के मेरा कुकिंग चैनल है, तो मेरा बर्तनों में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। लेकिन ना दिल तो चाहता है ये भी ले लो वो भी ले लो, लेकिन बजट भी आउट हो जाता है। और ना दूसरा ये कि यहाँ पे ना क्रॉकरी पे भी इतनी ज़्यादा कोई ऑफ़र नहीं लगी हुई थी, जो प्राइस थी उन्हीं में थी, सेम प्राइजेज़ में। तो मुझे लेना तो नहीं था, क्योंकि आपको पता ही है कि लिस्ट बना के लेके जाओ और ना ज़्यादा सामान ले लो तो फिर जो है बजट आउट हो जाता है। और अभी तो मैं अपने बच्चियों को लेकर आई थी, तो फिर मुझे उनका भी देखना था, क्योंकि इनके साथ आओ तो इनकी फरमाइश थी कि आइसक्रीम भी खाएंगे और खाना भी बाहर ही खा कर आएंगे और ऑटो में जाएंगे आएंगे, तो फिर ज़रा लंबा खर्चा हो जाता है। तो फिर सबको मद्देनज़र रखना होता है। तो फिर मैंने कहा तुम लोग अपनी चीज़ें ले लो। फिर बिलिंग वगैरह पे बहुत रश था, क्योंकि सभी जो है कुरानदाजी के कूपन्स वगैरह निकाल रहे थे, बना रहे थे, और ना स्कैनिंग वगैरह में अच्छा खासा टाइम लग रहा था। तो फिर मैंने कहा आप लोग जो है चीज़ें ले लो, फिर मैं जब तक क्रॉकरी और जो चीज़ें मेरी रह गई हैं मैं उनकी वीडियो बना लूँ। क्योंकि बाहर निकल जाओ डियर फ्रेंड्स तो फिर आके इतनी हिम्मत होती नहीं है। तो फिर मैं जो है कंटेंट अपना जो है क्रिएट करने की कोशिश करती हूँ व्लॉग का, और इसी वजह से जो है व्लॉग भी अब मैं 2-2 दिन में डालती हूँ, क्योंकि उसको फिर एडिट करना, वॉइस ओवर करने में अच्छा खासा टाइम लग जाता है। तो बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरा व्लॉग पूरा देखा करें और लाजमी सब्सक्राइब किया करें, और फ़ौरन ही लाइक का बटन तो प्रेस कर दिया करें। और मैं तो इंतज़ार भी करती हूँ आप पे कमेंट्स का, और ना आप लोगों से सपोर्ट के लिए भी बहुत कहती हूँ कि आप लोग मुझे दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। और देखें बातों बातों में मैंने आपको जो है यहाँ की क्रॉकरी भी दिखाई, बहुत अच्छी थी लेकिन एक्सपेंसिव थी ना। लेकिन ये कि जाहिर सी बात आजकल महंगाई भी बहुत हो गई है, और फिर इस तरह के जो बर्तन होते हैं जो अच्छी क्वालिटी के होते हैं तो फिर वो तो होते भी थोड़े महंगे ही हैं, और बड़े बड़े मॉल्स में ही होते हैं। और ना डेली वे उसमें हम यूज़ भी नहीं कर सकते, जब कोई मेहमान आए या फिर किसी को गिफ्ट वगैरह देना हो तभी जो है इस तरह की जो है लेते हैं, वरना घर में तो वैसे डेली यूज़ के लिए जो है हम इतने एक्सपेंसिव बर्तन यूज़ नहीं करते। लेकिन मैंने कहा चलें आए हैं तो वीडियो बनाऊं, क्योंकि ये वाली भी ना हार्ड वाली जो प्लेटें मैं चकोर में लेके जा चुकी हूँ, अब ये मुझे हार्ड में नज़र आई थी। तो मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ वीडियो में। और ना प्लास्टिक की भी इतनी अच्छी प्लेटें और हर चीज़ थी, लेकिन इस पर ना क्रॉकरी पे बिल्कुल भी ऑफ नहीं था।
और यहाँ ना मैं साथ साथ आप लोगों को प्राइजेज़ भी दिखा रही थी, क्योंकि बाज़ वीडियो में प्राइजेज़ जो थी वो इतनी ज़्यादा पता नहीं चल रही थी, लेकिन ये कि कमेंट्स में आता है ना कि आपने प्राइस नहीं बताई कि क्या थी, क्योंकि इन मॉलों में ना अच्छी क्वालिटी की ये देखें जार्स वगैरह होती हैं, तो ये थोड़ी ना हाई फाई क्वालिटी की होती हैं, तो प्राइस दिखा देते हैं, तो ये कि अंदाज़ा हो जाता है कि फिर अगर हमें जब लेना हो तो फिर हम इस पोर्शन में आएँ या फिर यहाँ से वो चीज़ परचेज़ करें। और अगर वही चीज़ हमें कहीं और से सस्ती मिल रही है तो मैं तो कहती हूँ लेना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हम जो है महंगी चीज़ लें, महंगी बड़े स्टोरों से लें या बड़े मॉल वगैरह से लें। जहाँ पे भी आपको रीज़नेबल प्राइस की चीज़ मिले तो वहाँ से परचेज़ कर लेनी चाहिए। और आप लोगों को तो पता ही है किचन के में ये बोर्ड्स वगैरह, जार्स वगैरह, कटिंग बोर्ड, ये तो थोड़े थोड़े टाइम बाद डेली यूज़ होते हैं तो ख़राब होते ही रहते हैं। तो मुझे तो ना इस तरह की छोटी प्यालियाँ बहुत पसंद हैं, और ये इतनी ज़्यादा महंगी भी नहीं थी ना, 150 की थी। और इसमें जब हम चटनी, सलाद, रायता वगैरह प्रेजेंटेशन में रखते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये सस्ती सी थी ना, तो सस्ती चीज़ें तो मैं ले लेती हूँ, लेकिन जो महंगी होती हैं, अब ये देखें इतनी सी प्लेट है, लेकिन ये भी ना 200, 300 के साइज़ के हिसाब से थी, लेकिन क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी थी। तो मैंने तो खैर परचेज़ नहीं करी, आप लोगों को वीडियो में ही दिखा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना छोटी बड़ी हर चीज़ जो थी, कांच की भी और प्लास्टिक की भी और ना अच्छी वाली क्वालिटी की महंगी सारी चीज़ें जो थी, तो वो लेने वाले अपनी रेंज के हिसाब से सभी चीज़ें परचेज़ कर रहे थे। और अब जनाब मैं आ गई थी इनके इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम पे। तो यहाँ पे जो थी ना इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पे जो है अच्छी खासी सेल थी, यानी 1000 और 2000 तक का जो था डिस्काउंट था। और ना उसके बाद जैसे छोटी स्त्रियाँ वगैरह जो लोग उम्रे पे या हज वगैरह पे जाते हैं ना, तो वो इधर बहुत अच्छी थी, सस्ती सी थी, यानी बाहर निकल के हम लें किसी शॉप से तो वहाँ तो डिस्काउंट नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ ऑफ़र में था ना एनिवर्सरी गाला की वजह से, तो चॉपर वगैरह, हैंड ब्लेंडर और ना फूड फैक्ट्री जो होती है ना वो भी बहुत अच्छी थी, बहुत सस्ती थी। और सैंडविच मेकर और सारी जैसे इलेक्ट्रिक की चीज़ें चाहिए, स्ट्रेटनर वगैरह या जो मेकअप में जो यूज़ होते हैं रॉड वगैरह, वो भी यहाँ पे जो थे डिस्काउंट में थे, मिल रहे, और लेने वाले खूब ले रहे थे। और बस मैं तो ना अपनी वीडियो बनाने में लगी हुई थी, क्योंकि यहाँ फ्लावर सेक्शन में मैं आ गई थी, तो यहाँ पे भी ना डिस्काउंट बहुत अच्छा था। और मैं आपको ये देखें टैग दिखा भी रही हूँ, बाय लिखा हुआ है इसमें, ग्लास वॉज 1 गेट फ्री। तो और इतने अच्छे लग रहे थे, मैं तो खैर पहले लेके जा चुकी हूँ, तो जब तो खैर सेल में नहीं थे ये, लेकिन ऑफ़र तो इनकी अभी लगी है। और ना मुझे पता भी बहुत देर से चला था, तो इसलिए मैं आखिरी के दिनों में आई और आप लोगों से आखिरी के दिनों में शेयर कर रही हूँ। वरना अगर आप लोगों को भी पहले पता होता तो आप लोग जाके लेकर आते, क्योंकि ये कराची, हैदराबाद, लाहौर, जहाँ भी इनकी ब्रांचें हैं ना चैज़ वैल्यू वालों की, तो इन्होंने अपनी एनिवर्सरी पे जो है सेलिब्रेट किया है। और बहुत अच्छी कुरानदाजी में भी चीज़ें रखी हैं, गाड़ी थी छोटे बच्चों की जो इलेक्ट्रिक चलती है, मोबाइल फ़ोन्स थे, और उसके अलावा जो है अनाउंसमेंट तो बहुत कर रहे थे कि बाइक भी देंगे, और ना जो कुरानदाजी में निकलेगा इनाम, और 5000 की परचेजिंग पे तो दे ही रहे थे डिस्काउंट। तो मुझे तो खैर बहुत पसंद आया, क्योंकि आजकल जो है 5000 की बच्ची हुई को छोटी मोटी चीज़ें, 1-2 चीज़ें लो तो हो जाते हैं। तो अगर आप ऑफ़र मिले तो उसको अवील करना चाहिए। तो फिर मैंने तो ना अपनी बेटी को भी थोड़ी ज्वेलरी वगैरह दिलाई यहाँ से, क्योंकि बच्चों की लिहाज से जो है यहाँ पे गिफ्ट आइटम और ये देखें सारे डेकोरेशन पीस वगैरह ये मैं पहले लेके जा चुकी हूँ यहाँ से ना। मल्टी कलर की वो मेरी वीडियो में आप लोग देखते भी होंगे कैंडल्स, क्योंकि ये हमारे घर के करीब ही है। और हैदराबाद में तो आपको पता ही है इतनी ज़्यादा जो कोई जो घूमने वगैरह की जगहें नहीं है, अब खुलने लगे मॉल भी, तो बड़ी आसानी हो गई है। वरना पहले जो है कराची जाते थे तो वहीं से बाय करते थे सारी चीज़ें। तो अब ये कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे भी खुलने लगी हैं, तो जैसे ही पता चलता है तो आते हैं और देखें। वॉल क्लॉक की तो कलेक्शन चेक करें, इतनी बेहतरीन थी। और ना मैं तो सबकी बस वीडियो बना रही थी, क्योंकि मुझे ये चीज़ें लेनी तो थी नहीं, बस बच्चियाँ अपनी में लेने में लगी हुई थी। तो मैंने कहा जहाँ तक कि आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ, बना सकती हूँ, आप लोगों को कैप्चर करके दिखाऊँ अपना चैज़ वैल्यू हैदराबाद का। तो बस मैं तो ना फिर सेकंड फ्लोर पे भी गई, क्योंकि उस दिन तो मैंने जो चीज़ें छोड़ दी थी, क्योंकि मोबाइल में भी इतना स्पेस नहीं था और वीडियो लॉन्ग हो जाती है, फिर वॉइस ओवर करने में और एडिटिंग वगैरह करने में भी अच्छा खासा टाइम लग जाता है। तो बस जो था ना इनका, इसमें बच्चों की स्पोर्ट्स वगैरह की चीज़ें थी। और अब बस यहाँ पे बाहर निकल कर आ गए।
और पहले तो की इंजॉयमेंट आइसक्रीम के साथ, क्योंकि आइसक्रीम बच्चे खाने की कह रहे थे। फिर उसके बाद जो है रेस्टोरेंट आए, सामने ही था, बहुत अच्छा है। फिर ऑर्डर दिया, तो जितनी देर में ऑर्डर प्लेस हो रहा था तो ये बच्चियाँ तो अपनी तस्वीरें बनाने में लग जाती हैं हर वक्त ही, और मुझे तो होता है कि मैं वीडियो बना लूँ, क्योंकि फिर वो देर भी बहुत हो गई थी हमें, और फिर गरम गरम ही अच्छा लगता है। तो फिर मैंने जो है सारी अपनी 3 डीलें मंगा ली थी, और ना ज़बरदस्त सा बेहतरीन सा अल्हम्दुलिल्लाह आज का दिन गुजरा। शॉपिंग भी खूब करी, और आई होप आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया होगा, और मेरी पूरी वीडियो वॉच करनी है, और ना कमेंट्स तो एक अच्छा सा कीजिएगा ही मेरी इतनी मेहनत पर, और मुझे लाजमी सपोर्ट कीजिएगा। और चलें, बस अब दीजिए मुझे इजाज़त, यहीं तक का था मेरा आज का व्लॉग। और ना अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट कंटेंट के साथ, किसी नई रेसिपी के साथ, क्योंकि मैं तो घर के ही व्लॉग बनाती हूँ जो घर में पका रही होती हूँ, खा रही होती हूँ, और जब कभी बाहर निकलती हूँ तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि आप लोग मेरी यूट्यूब फैमिली हैं। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।